चलो आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। न्यू में क्या 13.1 और जो पुराना बुक है उसमें कितना है 14.1। और पढ़ना क्या माध्य, ठीक है, माध्य माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो ये है हमारा वर्गंतल और ये है बारंबारता, ठीक है। समझो कितना से कितना तक गया है। यहाँ दो चीज समझना बढ़िया से कि यहाँ से यहाँ जो जाएगा ना वो यहाँ रहेगा, फिर यहाँ वाला यहाँ, फिर यहाँ वाला यहाँ, फिर ये दिख रहा है सेम टू सेम, और अंतर भी सेम करेगा। 0 से 2 गया है ना, फिर 2 से 4 ही जाएगा। 2 से 4 चल गया, 2 बढ़ा ना, फिर 4 से 8 नहीं जाएगा, 4 से 6 ही जाएगा। इसी तरह करके तुम्हारा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो 14 तक गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, घरों की संख्या कितना है, 1। ऐसा इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 1 से 2 पौधा वाला घर कितना है सोसाइटी में, 1 ठो। और 2 से 4 पौधा लगाने वाला सोसाइटी कितना है, 2 ठो। 4 से 6 1, ठीक है। ऐसा करके जितना जितना है देखो 12 से 14 किसका घर में ऐसा पौधा है, 3 घर ऐसा है जिसका घर इतना पौधा है, समझ रहा ना। सबसे ज्यादा पौधा 3 घर में है और सबसे कम पौधा 1 घर में, ठीक है। ये तो ज्यादा घर है, पौधा कम है। ये ज्यादा पौधा वाला 3 घर है, समझिए। ऐसा करके अब इसमें करना कुछ नहीं, ध्यान लगाना कि ये जो रहेगा ना, ये क्या है, लोअर है, ये अपर है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देना है। 0 और 2 को जोड़ो, क्या होगा, 2 होगा, फिर आधा कर देना है। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, 1 लिख देना है, यहाँ लिख देना है, ठीक है। सुनो, इसको और इसको अपर और लोअर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा करना है, ठीक है। तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और उसका आधा करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसको जोड़ो, कितना होगा, 4 और 2 6 होगा, समझ रहा ना। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, ठीक है। फिर 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है ना, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। अब एक बात यही से क्लियर हो जाएगी चीज कि 1 से कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3 गया ना, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है ना। फिर 3 से 5 गया, कितना बढ़ गया, 2। फिर अगला 5 से कितना जाएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। देख लो, यही 12 और 14 होता है, कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। 4 2 6 और 2 हो जाएगा, 26 का आधा कितना होता है, 13। इसी तरह सबका डिफरेंस यही आएगा। देखो 10 और 12 का 22 होता है, 22 का आधा 11, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं एन या फिर F1 बोल दो, ठीक है। टोटल नंबर कितना हो रहा है, सम ऑफ, ठीक है। इसको जोड़ते देखो, 1 और 2 कितना हुआ, 3 और 1 4 5 9, 9 6 15, 15 2 18, 15 और 2 18 होता है 17, 17 और 3 20, कितना आ गया 20। और क्वेश्चन में बोला होगा कि कितना घर है, टोटल 20 घर है ना, बोला है ना। तो 20 घर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो ये x1 हो गया, कैसे, मिड पॉइंट हुआ इसका वर्ग अंतराल का, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करना है, ठीक है। इसी तरह करना है, बस टेक्निकल वर्ड उतना नहीं बताना है, मध्यमान है क्या, बस तरीका सीख लो, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। ये भूल जाएंगे मध्यमान क्या होता था। अब देखो, अब इसको गुना करना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, गुना है ना। या देखो किसी भी जो भी है ना, x y z, ये सबके बीच में क्या है, अभी गुना दिख रहा है, गुना है ना, तो गुना ही कर देना। देखो ये दोनों गुना, F1 यहाँ है और x1 यहाँ है, दोनों बॉक्स को गुना कर दो। 1 एकम 2, अरे हाँ कर देते, 3 दूनी 6, 5 एकम 7 5, उसके बाद 35, ऐसे लिखना है ना, 35। उसके बाद 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन मतलब जोड़ना। क्या करना है, जोड़ना। लेकिन जोड़ना किसको किसको है, F1 और x1 को। जोड़ दो सबको, ठीक है। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का कितना हो जाएगा, 2 हाथ में 3। अब 3 हाथ वाला और यहाँ वाला 3 कितना हो, 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 13 3 16, कितना हो जाएगा 16। कितना आ गया जोड़ के, 162 है, ठीक है। सिग्मा F1 और x1 का वैल्यू कितना आ गया, 162, और n कितना है 20। अब हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, जो कॉपी के नीचे लिखना है, ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं, समझ रहा ना। ये तो 4 बॉक्स बनेगा ना, माध्य जब भी बनाओगे 4 बॉक्स बनेगा, ठीक है। बहुलक जब बनाओगे 3 बनेगा, 2 बनेगा, और माध्यक जब बनाओगे तो 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हम लोग लिखेंगे क्या, सूत्र से। और ये सूत्र से कहाँ लिखोगे पता ना, इसके नीचे से, ठीक है, इसके नीचे जाएगा, इधर नहीं, सूत्र से। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर
सिग्मा, सिग्मा नहीं समेशन बोलते हैं, समेशन F1 X1 बट्टा n कर दो, या फिर समेशन अगर f करेंगे तो f का ही मतलब वही है, जोड़ के लिखा है, n लिख दो सीधा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, समेशन F1 और X1 का वैल्यू कितना है, 162 बट्टा में n कितना है 20 है ना, 20। अब एक बात बताओ, 20 से भागा लगाना सक जाओगे ना, और नहीं सकोगे तो जीरो काट दो, कट गया, पॉइंट यहाँ चल गया ना। अब 2 से डिवाइड करो, 2 ठीक 16, और पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, फिर 2 का पढ़ा 2 कितना बार में, एक बार में, ठीक है। यही आंसर 5 नंबर के लिए पूछता है, ध्यान से पढ़ लो इसको, ठीक है। तो लोग यहाँ देखो, समझो, दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी मतलब क्या होता है, एक दिन का पैसा रुपया में, ठीक है। श्रमिकों की संख्या, कितना लेबर लोग को मिलता है, देखो 500 से 520 रुपए कितना लेबर को मिलता है, 12 लेबर को। 520 से 540 14 लेबर को, 540 से 560 तक 8 लेबर को, 600 तक पहुंचा है कितना लेबर, 10 लेबर। अभी दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 500 और 520 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1020 होगा, 1020 का आधा कितना हो जाएगा, 510। फिर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 1060 होगा, 1060 का कितना हो जाएगा आधा, 530। अब देखो 20 बढ़ा ना, फिर 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 550 होगा, फिर 20 बढ़ा दो 570, फिर 20 बढ़ा दो 590, यही ना होगा। अब समझो, गुना करो, जीरो हो जाएगा यहाँ से, 12 जीरो 0, 12 एकम 12 का, 2 हाथ में 1, 12 25 60 और 1 61, ठीक है। अब इससे गुना करते इसको, 530 गुने 14, 0 4 12 हाथ में 1, 5 का 20 और 1 21, फिर 0 3 5, 0 2 4 7, 74 20, ठीक है, 74 20। फिर इसका गुना इसके साथ, देखो 8 जीरो 0, 8 25 फिर 40 का 0 हाथ में 4, 8 पे 40 और 4 44, फिर 6 से गुना करो, 6 जीरो 0, 6 सते 42 का 2 हाथ में 4, फिर 6 25 30 और 4 34, ठीक है। फिर देखो 10 से गुना करो, 10 से बहुत आसान है गुना करना, इसके आगे जीरो लगा दो, 5 9 0, जीरो था ना, एक जीरो उठा यहाँ रख दो, हो गया, समझे। अब देखो क्या करना है, इसमें n निकालना है, कितना घर बोला है, इसमें कितना है 40 या 50, 85, सबको जोड़ो 85 आएगा, है ना। 2 4 6 6 8 12 12 नहीं 14 14 6 20, 20 का जीरो हाथ में 2 2 और 1 3 4 1 5, 50 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, समेशन F1 और X1, इसको जोड़ा रे तू लोग, मेरा मुश्किल खड़ा कर देगा। देखो 0 0 0 0 0 हो गया, सुनो, फिर 0 2 और 2 और 2 कितना हो गया, 6 हुआ, 6 हो जाएगा। फिर 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2, अब 2 और 5 7 7 3 10 10 4 14 14 7 21 21 6 27, ठीक है, 27 26 और 0 आया, ठीक है। अब हम लोग फिर फॉर्मूला वही, माध्य बराबर समेशन F1 X1 बट्टा n, ध्यान समझना कैसे भागा जाएगा, 27 26 और 0 बट्टा में कितना होगा, 50 होगा, तो 50 लिखेंगे, 50 0 0 कटेगा। अब देखो 5 का पार्ट कितना बार में, 27, 5 25 25 होगा, 26 27 2 बच गया, यहाँ कितना हो जाएगा 22 होगा, 5 चौका 20, फिर 2 बच गया 26 हो जाएगा, 5 25 25, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, इतना ही आंसर है, समझ आ रहा ना। सर देखो थोड़ा टफ है, लेकिन बनेगा तो ये भी क्वेश्चन ही है। क्या करना होता है शुरू में, देखो 11 और 13 जोड़ो, कितना आएगा, 24 का आधा कर दो 12 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ो 28 28 का आधा 14, ये दोनों जोड़ो 32 आएगा, 32 का आधा 16, ये देखो 2 2 बढ़ते जा रहा ना, फिर 2 बढ़ा देते कितना होगा, फिर 2 बढ़ा दो 20, फिर 2 बढ़ा दो 22, फिर बढ़ा दो 24, समझ आ रहा ना बात। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ बोला होगा, कितना बच्चों की संख्या टोटल कितना है, बच्चों की संख्या, हाँ उसको छोड़ो हटाओ, यहाँ देख लो पहले हम लोग, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है ना, 13 और 9 कितना हो गया, 22 हुआ, 22 और 13 कितना हुआ, 35, हाँ 35 35 और 5 कितना हुआ, 40 40 और 4 कितना हुआ, 44
और ये एफ जुड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे एफ, कि 44 एफ लिख दे, जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस में लिखेंगे, ये जुड़ने वाला चीज है, नहीं ना जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर 44 एफ लिखेंगे तो गुणा में है, ठीक है, इसको जोड़ में लिखेंगे, ये नहीं जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 12 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 12 सत्ते 84। अब देखो 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2 और फिर 84। अब देखो 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 एकम 9 और 4, 9 4 13 9, अच्छा 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 एकम 9 और 5, अच्छा 9 5 14, ठीक है। अब देखो इसको गुना करते हैं 18 और 13 को, 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 2 5, 8 1 4 8 5 13, 234 ना, 234। अब देखो अगर इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, सीधा 20 एफ लिख देंगे क्योंकि गुना हो रहा है, जोड़ने वाला झंझट ही नहीं। अब इसका गुना करते कितना हो जाएगा, 500 मतलब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। इसका ठीक हुआ नहीं है, 13 चौका, हमको सस्पेंस में लगता है, 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 3 2 5 8 1 4 8 5 13, 3 हाथ में 234, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे समेसन f1 और x1। अब देखो जोड़ना कैसे है, 4 4 8 और 12 हो जाएगा ना, 12 और फिर 4 16, 16 और 6 16 6 22 का 2 हाथ में 2। अब देखो हाथ वाला 2, ठीक है, और 8 10 और 8 18 4 22 और 3 25, ठीक है, 25 और इसको नहीं जोड़ना, ये अलग है, ठीक है। 25 और 1 26 और 9 35 का 5 हाथ में, तो 3 हाथ वाला और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 752 और प्लस ये तो जुड़ेगा अलग से, ये 20 वाला सिस्टम एफ के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 20 एफ, बस है ना, इतना हो गया, ठीक है। अब ये 44 प्लस एफ, ठीक है यहां तक। उसके बाद कुछ बोला होगा, इसका एन कितना है बोलो, टोटल कितना है, बच्चों की संख्या टोटल दिया होगा, देखो बताओ। हाँ माध्य दिया गया ना, माध्य कितना है, माध्य 18 है, और बोलो ये भी याद करना ना। और बच्चों की संख्या टोटल नहीं दिया है, नहीं दिया, सुनो अब माध्य दिया गया, माध्य से ही निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर समेसन f1 x1 अपॉन n कर देते हैं। अब देखो माध्य कितना दिया गया 18, तो 18 को इधर रखेंगे, बराबर समेसन f1 x1 कितना है, ये है, इसको लिख देते हैं 752 प्लस 20 f होगा अलग से, बट्टा में n कितना देख लो 44 प्लस f। अब देखो इसका काम इसके साथ होने वाला है कुछ नहीं, यहाँ क्या करेंगे, बट्टा लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक बात बता, 1 से इसको गुना करेंगे वही चीज आएगा, 752 प्लस 20 एफ आएगा, अच्छा फिर बराबर देंगे, देखो इसका हो जाएगा इतना। अब 18 से अगर गुना करेंगे इसको क्या होगा, 18 को 44 से गुना कर दो, देखो 18 गुने 44, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3 और 4 1 7, 4 3 7, फिर 2 और 7 यानी 2 9 7, 700 कितना आएगा 92, इसको गुना करने पाएगा 792, फिर प्लस 18 को एफ से गुना करेंगे तो 18 एफ, यहां तक समझी ना। अब आगे समझो, अब क्या होगा अगर हम 20 एफ को इधर छोड़ दें, ठीक है 20 एफ होगा और एफ वाला फिर उधर लाएंगे, देखो जाते एक साथ, यानी कि 20 एफ और उधर वाला 18 एफ कितना हो जाएगा, माइनस 18 एफ होगा, ये जुड़ेगा नहीं ना आपस में। अब देखो क्या करेंगे 792 और ये क्या है 752, इधर आएगा 752 होगा ना। अब यहां से घटाओ कितना आएगा 2f आएगा, बराबर अब इसको हटा दो 0 और 4 आएगा 40 आ जाएगा। अब a बराबर कितना आ जाएगा 40 और बट्टम क्या आएगा 2, 20 गुना कितना होता है 40, और आंसर यही है, ठीक है।